जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। देखना दो तरीके से है, एक आंखों से और दूसरा मन की आंखों से। तो अभी एक स्टोरी हम सुनाएंगे जो आपको मन की आंखों से देखना है। बारिश तेज है और बारिश की आवाज भी तेज हो रही है, परंतु इस आवाज में भी
जो दृश्य हम बताएंगे उसको आंखों के सामने लाना है। यदि किसी व्यक्ति का वर्णन आता है तो उस व्यक्ति को आंखों के सामने देखना है, सुनना है, स्पर्श करना है। यदि किसी वस्तु का वर्णन आता है तो उसके रंग को देखना है, उसको फील करना है। तो एक छोटी सी स्टोरी। सभी आंखें बंद करेंगे। एक सॉफ्ट म्यूजिक, हल्का सा। आंखें बंद करके जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी, सोचो कि बारिश की आवाज है ही नहीं। पहले तो केवल इस स्टोरी पर फोकस करना है। पूरा शरीर रिलैक्स, हाथ पैर रिलैक्स। अपने हाथों को अपनी गोदी में रख दो या फिर घुटनों के ऊपर। मन शांत और इस स्टोरी को विजुलाइज करना है। एक समय की बात है, एक गोल मटोल सा छोटा आदमी था। एक आदमी है गोल मटोल, जिसकी गहरी और गंभीर आंखें थी। आंखें बंद, वह घड़ियां इकट्ठा करने के जुनून में पागल था। दुनिया घड़ी से, उसकी दुनिया घड़ियों से भरी हुई थी। अलार्म घड़ी, डिजिटल घड़ी, दीवार की घड़ी। आंखों से देखते जाना है, मन की आंखों से देखते जाना है। आंखें बंद। टेबल की घड़ी, कलई की घड़ी, दादा की घड़ी, दादी की घड़ी, अलार्म घड़ी, छोटी घड़ी, मध्यम घड़ी, बड़ी घड़ी। यह गोल मटोल गंभीर आंखों वाला घड़ी संग्राहक जितना हो सके उतनी घड़ियां इकट्ठा करने के जुनून में डूबा हुआ था। दिन में वह घड़ियों के बारे में सोचता था, रात में घड़ियों के स्वप्न देखता था। आंखों के सामने लाएंगे एक गोल मटोल सा आदमी, कोट पहना हुआ, धीरे धीरे चलता है, आंखें दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हैं और घड़ियों के लिए पागल है। केवल घड़ियां इकट्ठा करना चाहता है और घड़ियों के बारे में ही सोचता है। दिन में वह घड़ियों के बारे में सोचता है, रात में घड़ियों के स्वप्न देखता है। वो प्राचीन दुकानों में जाता है, नई घड़ियों के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाता है, गराज सेल्स में जाता रहे, घड़ियों को ढूंढता है, उन घड़ियों को खोजता है जो कोई नहीं लेना चाहता। जल्द ही उसके पास इतनी घड़ियां हो गई कि रखने के लिए उसने एक गोदाम बनवा लिया। मन की आंखों के सामने गोदाम को देखेंगे। आंखें बंद, आंखें बंद। इमेजिन करेंगे, माइंड के आगे सारे दृश्य देखेंगे, गोदाम को देखेंगे। आंखें खुली रखेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जल्द ही उसके पास इतनी घड़ियां हो गई कि उसने उन्हें रखने के लिए गोदाम बनवाया। हर बार जब कोई नई घड़ी का पता चलता, वो उस घड़ी को हाथ में पकड़ता, उसके आकार को महसूस करता, उसकी टिक टिक सुनता और फिर उसे अपने घड़ी गोदाम में ले जाता। गोदाम पहुंचकर वह कटीले तारों की बाड़ पर लगे भारी ताले को खोलता, फिर सामने के दरवाजे तक ड्राइव करता
चारों ओर देखता कि कोई आसपास तो नहीं है, और जब पूरी तरह आश्वस्त हो जाता कि कोई उसके शानदार संग्रह को नहीं देख सकता, तब जल्दी से सुरक्षा ताला खोलता। देखेंगे वो गोल मटोल आदमी गोदाम के पास पहुंचा है कार लेकर। अब वो सुरक्षा ताला खोल रहा है, अंदर घुसा, दरवाज़ा बंद करता और सावधानी से अपनी नई घड़ी को उसकी तय जगह पर रख देता। लेकिन हर बार गोदाम में जाने पर उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती, मानो दरवाज़ा खोलते और बंद करते समय कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। देखेंगे दरवाज़ा अंदर से उसने बंद किया। अब उसके कान में कुछ आवाज़ आ रही है। कानपुर का जो रामपाल है उसके पास ज़्यादा घड़ियाँ हैं। मुंबई का जो श्यामलाल है उसके पास दुर्लभ घड़ियाँ हैं। बस तुम्हें ऐसी एक और घड़ी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। उसे और भी डरावनी आवाज़ें आती, क्या तुम्हारा गोदाम सुरक्षित है? लोग यदि तुम्हारी घड़ियां चुरा ले तो? जब भी यह फुसफुसाहट होती, गंभीर आंखों वाला वह छोटा आदमी अपनी आंख के कोने से किसी को देख पाता, लेकिन वह जैसे ही मुड़ता वहां कुछ भी नहीं होता। एक दिन वह अपने एक नई घड़ी को लेकर गोदाम पहुंचता है। अजीब बात यह थी कि इस बार उसके मन में कोई फुसफुसाहट नहीं गूंजी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसकी हैरानी खत्म हुई। गोदाम के अंदर कोई और था। इस बार वो गोदाम पहुंचा, दरवाज़ा खोला, अंदर गया और उसने देखा कि गोदाम के अंदर कोई और है। एक लंबा दुबला पतला आदमी जिसकी आंखों में शरारत चमक रही है। उसके हाथ में एक बहुत सुंदर प्राचीन कोयल घड़ी थी, ऐसी घड़ी जो गंभीर आंखों वाले उस घड़ी संग्राहक ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं एक चोर हूँ, लंबा दुबला आदमी बोला। इतना कहकर उसने वह सुंदर घड़ी एक शेल्फ पर रखी, धीरे से साफ किया और कहा, डरो मत, यह चोरी की नहीं है, यह मेरी है और मैं तुम्हें उपहार दे रहा हूँ। उस लंबे आदमी की आवाज़ जानी पहचानी लगी। हाँ, यही वही आवाज़ थी जो हर बार उसके कान में फुसफुसाती थी। चोर चोर, घड़ी संग्राहक चिल्लाया। लेकिन चोर तो मेरी घड़ियाँ चुराएगा, जोड़ने नहीं आएगा। तुम किस तरह के चोर हो? मैं तुम्हारी घड़ियाँ चुराने नहीं आया हूँ। लंबा आदमी मुस्कुराया। तुम मेरी आवाज़ जानते हो ना? मैंने तुम्हारे कान में कितनी बार कहा है। कानपुर का रामलाल, उसकी घड़ियां तुमसे ज्यादा है। मुंबई का श्यामलाल, उसके पास दुर्लभ घड़ियां हैं। अगर तुम्हें एक और घड़ी मिल जाए तो क्या यह गोदाम सुरक्षित है? वह आगे बोला, मैं हर बार यहाँ आया हूँ जब भी तुम अपने गोदाम आए हो। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी घड़ियों का चोर नहीं हूँ। मैं तुम्हारी घड़ियाँ चुराने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारी संतुष्टि चुराने आया हूँ। मन हमारा वो गोदाम है, वो घड़ी वस्तु है। अपने आप से पूछेंगे, मेरी संतुष्टता के चोर कौन कौन है? कौन सी चीजें हैं जीवन की जो मुझे असंतुष्ट किए हुए है? ओम शांति। आंखें खोलेंगे तो क्या सुना कहानी में और क्या देखा? क्या देखा? एक है सुनना, एक है देखना। देखना, और वो भी कैसे देखना?
स्पष्ट देखना, डिटेल्स देखना, आवाज को सुनना, महसूस करना। तो ये एक व्यक्ति की कहानी है जो कैसा है, गोल मटोल है, जिसका कद छोटा है, कोट पहना हुआ है, हाथ पीछे बांधे हुए घूमता है और उसका एक ही जुनून है। और कौन सा जुनून है वो, घड़ियां इकट्ठी करनी। तो सबने घड़ियां देखी होगी। कौन कौन सी घड़ियां थी, छोटी घड़ी, बड़ी घड़ी, मध्यम घड़ी, डिजिटल घड़ी, अलार्म घड़ी, कुक्कू घड़ी, दादा की घड़ी, दादी की घड़ी, टेबल की घड़ी, कलाई की घड़ी, दीवार की घड़ी। केवल देखना नहीं है, उसकी आवाज सुनना है, टिक 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 टिक। उसका घर इतना घड़ियों से भर गया कि अब उसे गोदाम बनाना पड़ा। उन दीवारों को देखो जिस पर वो घड़ियां थी। और जब भी गोदाम में प्रवेश करता है, गोदाम भी कैसा है, तार लगे हुए हैं कंपाउंड में और ताले हैं दरवाजे पर। और जब पहुंचता है तो इधर उधर देखता है कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं। फिर अंदर जाता है और हर बार जब अपनी घड़ी रखता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आंखों के कोने से किसी व्यक्ति को देखता है, पर जैसे मुड़कर देखता है कोई है ही नहीं। और वो जो व्यक्ति है उससे बार बार क्या कहता है, इसकी घड़ी बहुत अच्छी है। वो कानपुर वाले जो श्याम जी है ना, उसके पास ज़्यादा घड़ियाँ है, रामलाल। और जो मुंबई वाला श्याम जी है उसके पास तो ऐसी ऐसी दुर्लभ घड़ियाँ हैं। अगर ये घड़ियाँ चोरी हो गई तो क्या तुम्हारी घड़ियाँ सुरक्षित है? ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनता, पर एक दिन जब वापस लौटता है तो बेचैनी नहीं है, कोई आवाज़ भी नहीं। सामने एक व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति कैसा है, लंबा व्यक्ति है। और वो क्या कर रहा है उस समय, एक घड़ी को शेल्फ पर रख रहा है और उसको क्या कहता है, मैं चोर हूं। और ये क्या करता है, फिर चिल्लाता है, चोर चोर चोर। और वो व्यक्ति क्या कहता है, मैं तुम्हारी घर चोरी करने नहीं आया, तुम्हें देने आया हूं। पर मेरे दोस्त, मैं घड़ी का चोर नहीं हूं। किसका चोर हूं? आई एम द थीफ ऑफ योर कंटेंटमेंट। क्या चुराने आया हूं? तुम्हारी संतुष्टि। तो आज के बाबा के महावाक्य, साधना का आज का 20वां दिन, अमृत वेले की साधना है। अमृत वेले का यह तप है। नींद पर होती योग की विजय। विजय, जो नींद से हार जाता है वो बाप के गले का हार नहीं बन सकता। माया की होती सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। तो अमृत वेले का ये समय सारे दिन का आधार है। 2 से 5 पर जनरल नियम है जो मिस नहीं होना चाहिए, 3 से 5। पर 3 से 5 होगा तब जब लक्ष्य रखेंगे 2 से 5 का। अगर 3 से 5 का लक्ष्य रखेंगे तो उठेंगे ही 3 बजे, कभी 3:15 बजे और कभी 3:30 बजे लेट। जो अमृत मिलना है वो नहीं मिलेगा। जो अशरीरीपन का अनुभव होगा, होना है, वो नहीं होगा। अध्यात्म सारा अशरीरी अवस्था पर निर्भर है। ये ज्ञान समझना भी अशरीरी अवस्था पर ही निर्भर है। सारे दिन भर 1000 बार मुरली पढ़ो, सुनो, क्लास सुनो, घुसता है क्या कुछ? कुछ नहीं घुसता। जब तक अनुभव नहीं तब तक अध्यात्म अपूर्ण है। तो आज का साधना का 20वां दिन, और रोज एक अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है इंग्लिश में, और उसमें 2 होमवर्क दिए जाते हैं और ग्रुप में वो होमवर्क पोस्ट करने हैं सबको, सभी को।
यदि कोई कहता है कि हम होमवर्क करते हैं पर पोस्ट नहीं करते तो हम उसको नहीं मानेंगे। होमवर्क पढ़ना है, फिर मुरली पढ़नी है, 87 की अव्यक्त वाणियां चालू है, और होमवर्क जो है वो इधर उधर से कॉपी नहीं करना है, इंटरनेट से, एआई से, गूगल से। दूसरों का होमवर्क चोरी भी नहीं करना है। कईयों का होमवर्क ऐसा है कि तुरंत पता चल जाता है कि ये कॉपी पेस्ट है, इसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग किया ही नहीं है। तो ऐसा करना बेकार है और उससे कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, ये समझ लेना। तो रोज का होमवर्क रोज पोस्ट करना, उसी बहाने हम क्या करेंगे, मुरली को पढ़ेंगे, नई बातें समझ में आएगी, नई पॉइंट समझ में आएगी। कई बार उत्तर हमारे सामने होता है पर दिखाई नहीं देता। क्यों? क्यों? उत्तर एकदम सामने होता है पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि बुद्धि में कचरा भरा हुआ है, संसार भरा हुआ है, रिश्ते भरे हुए हैं, नाते भरे हुए हैं, लौकिक बातें भरी हुई है, अतीत का चिंतन, भविष्य की चिंताएं भरी हुई है। आज क्या हुआ, वो क्या हुआ, इसने क्या किया, उसने क्या किया, पैसा भरा हुआ है, व्यक्ति भरे हुए हैं, वैभव भरा हुआ है, इच्छाएं भरी हुई है, तृष्णाएं भरी हुई है, अपेक्षाएं भरी हुई है, शोर ही शोर है। कहां से सुनाई देगा? इस ढोंगी और नाटकीय जीवन से बाहर निकलना है। किसको छल रहे हैं? तो आज के बाबा के महावाक्य, इस क्लास में जो अमृत वेले की किताब है उसके एक पैराग्राफ रोज लिया जाता है, उसको रोज पढ़ना है और पूरी अव्यक्त वाणी पढ़नी है और होमवर्क करना है। ये कार्य है। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसे संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध, संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। तो क्या सुना? संतुष्टता की माला, संतुष्ट मणियां और संतुष्टता की वर्षा, संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा, गोल्डन फ्लावर्स। ये फूल कहाँ मिलते हैं? बगीचे में? बाजार में? नहीं, ये फूल ना बगीचे में मिलते हैं, ना बाजार में मिलते हैं, ना उधार लिए जा सकते, ना छीने जा सकते। ये फूल अदृश्य फूल है। ये मन की भूमि पर, हृदय की भूमि पर खिलते हैं। किस हृदय की भूमि पर? पहले तो ये फूल है और दूसरा ये वर्षा हो रही है, बरसात हो रही है गोल्ड की। और कौन सी वर्षा? ये वाली नहीं जो बाहर हो रही है, ये अदृश्य वर्षा है जो भीतर होती है। जहां चाह खत्म हो गई है ऐसी भूमि, जहां अपेक्षाएं बुझ गई है ऐसी भूमि, जहां पर जाल जो है ना इच्छाओं का और तृष्णाओं का, वो खत्म हो गया है।
संतुष्ट मणि हजारों बार हमने मुरलियों में सुना है। तो आज हम ऐसे 3 सूत्र देखेंगे संतुष्टता के। पहला, तुलना से मुक्ति। तुलना क्या है? एक दीवार है, मैं मेरे की। हम तुलना करते हैं दूसरों से। उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। उसके पास पैसे ज़्यादा है, मेरे पास पैसे कम है। उसका पद ऊंचा है, मेरा नीचा है। उसके पास मोबाइल अच्छा है, मेरे पास अच्छा नहीं है। ये तुलना संतुष्टता को खत्म कर देता है। यहाँ हर व्यक्ति को वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए, पहली बात। या हर व्यक्ति अपने आप में महान है, श्रेष्ठ है, भाग्यवान है। ये तुलना किस लिए? यदि कोई बंदर अपनी तुलना मछली से करे कि मैं इसके जैसा तैर क्यों नहीं सकता, या फिर मछली सोचे मैं बंदर जैसी इस टाली से उस टाली पर कूद क्यों नहीं सकता, तो क्या होगा? दुख होगा। तो ये जो संतुष्टता है उसको खत्म कौन करता है? तुलना, सबसे पहली चीज। तो जहां जहां तुलना है उसको क्या करना है? हटाना है। जहां तुलना का अंत होगा वहां संतुष्टता का आरंभ होगा। हाँ, हमें दूसरों से सीखना जरूर है। और ये संतुष्टता भी 2 प्रकार की है। एक तो जिस संतुष्टता की हम बात कर रहे हैं वो है कि मुझे बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। पर एक असंतुष्टता है, वो है अपने पुरुषार्थ से मैं असंतुष्ट हूं और होना ही चाहिए। संसार के भोग विलास मुझे तृप्त नहीं कर सकते और वो होना ही चाहिए। संसार की जीत पराजय इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। ये मापदंड नहीं है। किसी इंटरव्यू में गए और फेल हो गए और दुखी हो गए तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, उससे सीखना है। ये हार और जीत और खेल है यहां पर संसार का, कुछ ना कुछ होते रहेगा, वो मुझे प्रभावित ना करे। तो सबसे पहली पॉइंट है तुलना नहीं, नो कंपैरिजन। दूसरों में जो खूबियां है, दूसरों में जो विशेषता है उनको सीखना है और आत्मसात करना है, अंगीकार करना है, नोट करना है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा शब्द है इमुलेट, EMULATE। इमुलेट अर्थात दूसरों को देखना, उनसे सीखना, उनके जैसा होने की कोशिश करना, पॉजिटिव वे में। इमुलेशन, केवल एडमायर करते नहीं रहना है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उससे कुछ नहीं होता है। उस व्यक्ति को खुश कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, बस, दैट्स इट। इट डजंट हेल्प। बट मेरा मार्ग अलग है और अपना मार्ग है। हर बार कहा है और आज फिर कहते हैं। ग्रीक के विचारक प्लॉटिनस ने कहा है, द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। ये यात्रा किसकी है? अकेले की उड़ान है, अकेले की तरफ। शिव बाबा अकेला है और मैं अकेला हूं। अकेले की तरफ की ये उड़ान है। तो सबसे पहली चीज जो संतुष्टता के लिए चाहिए वो तुलना से मुक्ति। दूसरा है कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता अर्थात ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता अर्थात थैंकफुलनेस। तो सभी आंखें बंद करेंगे और अपने जीवन की 3 छोटी छोटी बातों के लिए
धन्यवाद कहेंगे। वो छोटी सी बात हो सकती है, बारिश की ये बूंदे, इतनी छोटी बात, ये बारिश हो रही है, उस ईश्वर को धन्यवाद। वो छोटी बात हो सकती है चिड़िया की चहचहाट, वो छोटी बात हो सकती है सूरज का उगना। अगर इन बातों के लिए धन्यवाद हृदय में भरा है तो जीवन में जितनी बातें आई है उन सब के लिए कितना धन्यवाद होगा। तो अपने जीवन की ऐसी 3 बातों के लिए थैंक यू का अभ्यास करेंगे, आंखें बंद 1 मिनट के लिए। ओम शांति। जो संतुष्ट है वह अध्यात्म में सम्राट है। तो सुबह और शाम 3 बार किसको याद करेंगे? 3 बातों को सुबह सुबह याद करेंगे, और फिर कब याद करेंगे? रात को याद करेंगे। और क्या याद करेंगे? किन बातों के लिए मैं धन्यवाद करूं? भोजन के लिए धन्यवाद, कपड़ों के लिए धन्यवाद, रहने को स्थान मिला उसके लिए धन्यवाद, जो पालना मिल रही है उसके लिए धन्यवाद, स्थूल के लिए धन्यवाद, सूक्ष्म के लिए धन्यवाद, कुछ भी, पर हर बार वो नई बातें, 3 बातें होनी चाहिए, न्यू। तो कृतज्ञता, संतुष्टता, जहां कृतज्ञता की भूमि है वहीं पर संतुष्टता के पौधे कहो या पुष्प खिलते हैं। आवाज आ रहा है पीछे? आ रहा है। तीसरा है, आपको नहीं आ रहा। थर्ड पॉइंट, वर्तमान को क्या करना है? उत्साह बनाना है। चाहे बारिश हो रही है चाहे बारिश ना हो रही है, ऑल इज वेल। तो आज का फॉर्मूला क्या है? सब ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है। क्योंकि ठीक की नदी भीतर बह रही है। एंजॉय करना है। तो हर पल हर क्षण क्या बन जाए? उत्सव। उत्सव अर्थात फेस्टिवल। फेस्टिवल में क्या करते हैं? नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, मनाते हैं। तो हर पल क्या हो? हमारे जीवन का उत्सव हो, हर क्षण उत्सव हो। अभी किस में जीना है? नाउ। नाउ अर्थात अभी। कल क्या हुआ वो हटाओ, बोझ है वो। आगे क्या होगा, होगा नहीं होगा, उसको भी हटा दो। फ्लो, लाइफ इज फ्लो, लाइफ इज करंट, मूव, फ्लो, डांस, रिजॉइस। होगा होगा, देखेंगे। तो आज के ये 3 सूत्र है। पहला, तुलना से मुक्ति। मैं अद्वितीय हूं, अनूठा हूं, यूनिक, परमात्मा की पसंद हूं। खुदा की क्या हूं मैं? पसंद। इतने सारे वो स्वयंवर होता है ना, तो दुल्हन किसको पसंद करती है ना? एक के गले में हार डालती है। वैसे कई लोग आए थे भगवान के स्वयंवर में, हम भी खड़े थे, और भगवान ने क्या कर दिया? वरमाला, विजयमाला, पुष्पमाला डाल दी। तो नो कंपैरिजन।
अगर कंपेयर करना भी है तो किस लिए कंपेयर करेंगे कि एक व्यक्ति यदि कर सकता है तो मैं भी तो कर सकता हूँ, एक व्यक्ति कुछ सीख सकता है तो मैं भी सीख सकता हूँ। उसने अपनी मेहनत से सीखा। एक सभी की आदत है, जैसे कोई एक व्यक्ति है जिसने बहुत परिश्रम किया और वो बहुत ऊंचे पद पर चला गया, तो लोग क्या कहते हैं, हाँ इसके भाग्य में था। ये कहना क्या है, अर्थात मैं अपने आप को सुरक्षित कर रहा हूं क्योंकि अभी मुझे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे जो मिला वो भाग्य के अनुसार मिला, वो तो बचपन से ही होशियार है। ये कहना क्या है, उसकी तारीफ नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, ये हम अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि हम तो बचपन से होशियार है ही नहीं। ये तो पहले से ही है, ऐसे ही है बचपन से। ये ऐसे ही कोई नहीं होता है। केवल दो ही प्रकार के लोग होते हैं, ट्रेंड एंड अनट्रेंड। हर एक ने प्रशिक्षण लिया है, हर एक ने स्वयं पर काम किया है, बिना उसके थोड़ी ना हुआ है। तो सीखना है। एक कर सकता है तो सभी कर सकते हैं, इसने किया तो मैं भी कर सकता हूं। एक दूसरा बताया, कृतज्ञता में बहुत पावर है, थैंकफुलनेस में। सबसे महानतम योग में गिना जाएगा थैंक यू बाबा वाला योग, कि जो कुछ तूने दिया उसके लिए आभार, आभार तेरा, सत्कार तेरा, धन्यवाद तेरा, शुक्राना तेरा। इस शुक्रिया में बहुत पावर है। तीसरा, वर्तमान को उत्सव बना देना। उत्सव अर्थात फेस्टिवल, उत्सव अर्थात डांस, उत्सव अर्थात आनंद, खुशी, उमंग उत्साह से भर देना। और सब कुछ क्या है, ऑल इज वेल। जो भी मिला वो पर्याप्त है, ये भाव। भौतिक वस्तुओं के विषय में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो तुलना, अपेक्षा और चाह, ये भी आत्मा को नीचे गिराते हैं। द लेस इज मोर। अध्यात्म में क्या है, जितना कम ही ज्यादा है। तो ये आज का कार्य है। कविता, हाँ, कविता के विषय में एक और चीज, बहुत बहुत लंबी लंबी कविता नहीं लिखनी है, छोटी सी, कम शब्द हो, 14 लाइन, 3 नहीं, इतनी भी कम नहीं। हाँ, तो छोटी हो तो अच्छा है, कम शब्द हो तो अच्छा है, और थोड़ा सा रिदम मीटर हो तो भी अच्छा, तो और ही अच्छा है। नहीं हो तो भी चलेगा, बट अंदर से निकली हुई हो। गीत और कविताएं कैसे निकले हो, अंदर से। जैसे ये बारिश आ रही है, सहज, अपने आप, जैसे पक्षी गाता है, सहज, अपने आप। पाश्चात्य कवि है पर्सी बिसी शैली, वो एक बड़ी सी कविता है लंबी, स्काईलार्क, एक मैना एक पक्षी को देखकर लिखता है, ब्लाइथ स्पिरिट बर्ड धाउ नेवर वर्थ। हे आनंदित पक्षी, तुम पक्षी तो कभी थे ही नहीं। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, जो स्वर्ग के पास या स्वर्ग के अंदर से गा रहा है। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट पोरेस दाई फुल हार्ट, पूरा अपना हृदय उड़ेल रहा है, इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स, एकदम धराधर धारा प्रवाह बह रहा है। और वो कैसा बह रहा है, अनप्रीमेडिटेटेड, कोई तैयारी नहीं की है, कोई रिहर्सल नहीं की है, अपने आप बह रहा है। प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, ब्लाइथ स्पिरिट बर्ड धाउ नेवर वर्ड, दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट पोरेस दाई फुल स्ट्रेन्स इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। उस पर लंबी कविता लिख दी उसने। उस पक्षी को देखकर अपने आप को कंपेयर कर रहा है। टीच मी बर्ड और स्प्राइट व्हाट सीट थॉट्स आर थाइन, तेरे क्या विचार है, मुझे थोड़ा तो सिखा, मुझे नहीं आता है। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, आधी आधी खुशी, जितनी तुम्हारी खुशी है ना उससे आधी भी मिल जाए तो बहुत है। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, सच हार्मोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो। मेरे मुख से भी ऐसा पागलपन बरसेगा जैसे अब मैं तुमसे सुन रहा हूं। द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ, जैसे मैं अब तुमको सुन रहा हूं सारी दुनिया एक दिन मुझे सुनेगी, ऐसी कला तू मुझे सिखा दे। किसको कह रहा है, उस पक्षी को, स्काईलार्क को। ओम शांति। आज कविता के सीरियल जो भारत
12 दिन हो गया है, 12वां। तो हमने बाई आउट करने की कोशिश तो की थी, लेकिन थोड़ा बाद में कंफ्यूज होने जैसा लगा। तो आज का जो कविता का जो शीर्षक है, छूटे हर छोर। ओम शांति। तो कविता का शीर्षक है छूटे हर छोर। कलयुग के छूटे सब छोर, खुशी से नाच रहा है मेरा मन मोर। द्वापर से कलयुग तक अंधकार में जिए, भगवान को मिलने पाने का खबर किसी ने नहीं दिए। पतित पावनी गंगा में गोते हमने खूब लगाए, पावन तो आत्मा हुई नहीं, गंगा को गंदा कराए। मन हुआ गंदा, तन को खूब नहलाए, पारस से पत्थर बुद्धि जरूर होकर आए। भक्ति के नशे में हमने भजन कीर्तन खूब गाए, लंगर खोलना भूल गए, वहां के वहीं पड़े रहे। कलयुग के अंत में वो सुहावनी घड़ी, स्वयं भगवान आ मिले, खुशनुमा यह कड़ी। किनारा छोड़ने की सहज विधि राजयोग हमने सीखे, बिना मेहनत के मोहब्बत से किनारा अपने आप छूटे। चरणों में जगह मांगी थी, दिल तख्त पर बिठा लिया। एक पल के दर्शन के प्यासे थे, एक पल के दर्शन मांगे थे, जीवनी दर्शनीय बना दिया। जन्म जन्म की भूख मिटी, जन्म जन्म की प्यास, अब तो कुछ रही नहीं, कुछ पाने की आस। साथ जीना, साथ रहना, साथ चलने की बारी है, भगवान के साथ हमारी खूब अच्छी यारी है। एक सेकंड भी जुदा कभी न होने का वादा है, हर पल साथ निभाने से फायदा ही फायदा है। कलयुग के छूटे सब छोर, खुशी से नाच रहा है मेरा मन मोर। अच्छा, ओम शांति। अगर हो सके तो जो भी टॉपिक होता है उस पर हर एक ने लिखना है रोज, हर एक 14 लाइन्स, ठीक है। यहाँ तो जिनको कहा है वो तो कहेंगे, करेंगे, लिखेंगे, पर हर एक अगर लिखे तो वो भी एक क्या है, प्रैक्टिस। क्योंकि कई बार लिखते लिखते नए विचार टच कर जाते हैं। कई बार लिखते लिखते हम ऐसा कुछ लिख जाते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, वो उस पल में अचानक टच होता है, अचानक। इसलिए ये भी एक अच्छा अभ्यास है। ओम शांति। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।